आज हम लोग देखते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से कूलाम्स लॉ। थोड़ा सा इसके रिलेट करते हैं इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन जी ने ये बोला था, आप लोगों को याद होगा, न्यूटन जी ने बोला था कि अगर दो पार्टिकल्स हैं आपके पास, मास पार्टिकल्स m1 और m2, और उनको आप कुछ डिस्टेंस r से रखते हो तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये सारे लोग जानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। न्यूटन का फोर्स हमेशा अट्रैक्शन वाला होता है, और जिसकी वैल्यू आप देते हो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप बोलते हो। इसी को रिलेट करते हुए कूलाम साहब ने ये देखा कि अगर हम दो चार्ज हैं आपके पास, Q1 है और Q2 है, कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट चार्ज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है। आप इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपना पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, उसको देख सकते हैं। तो Q1 और Q2 को, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, इसको हम लोगों ने डिस्टेंस r पर देखा हुआ है, r पर रखा हुआ है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि कूलाम साहब ने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इस फोर्स को जब इन्होंने कंप्यूट किया है दोनों इक्वेशंस को यूज करके, तो आया कुछ F1 F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहाँ से हटाते हैं तो ये हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर K आपका कांस्टेंट है, K आपका कांस्टेंट है। इस K की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो गई आपकी परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम। तो ये फोर्स हो गया आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस k की वैल्यू आप देते हो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1/4 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चा। तो अगर दो चार्जेस को आप लोग पास में रखोगे तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा, या फिर रिपल्शन होगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ Q1 एंड Q2। अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को, यानी कि सेम चार्जेस को पास में रखेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से निगेटिव्स को आप पास में रख दोगे तो ये रिपेल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को आप साथ में रखोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अभी तक जानते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं भाई, कूलाम्स लॉ में ही क्या होता है हमारी परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी देखो, जैसे ही हम बात करते हैं परमिटिविटी की, तो ये परमिटिविटी आई है वर्ड परमिशन से। ठीक है, परमिशन का मतलब, अगर देखो किसी भी चार्ज को आप एक दूसरे के बीच में रखते हो, यानी कि Q1 Q2 को आप कहीं पर रखते हो, तो बीच का ये जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है मीडियम। ठीक है, अब वो मीडियम आपका वैक्यूम भी हो सकता है। ठीक है, वैक्यूम भी हो सकता है, आपका एयर भी हो सकती है, आपका वाटर भी हो सकता है, आपका ग्लास भी हो सकता है, वॉटएवर आप जो चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इस मीडियम पर डिपेंड करता है इनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा Q1 या Q2 पर, लेकिन वो उस फोर्स का जो वैल्यू होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो डिपेंड करेगा इस
मीडियम पर हमने उसको वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में या फिर जिस किसी चीज में भी आपका रखने का मन है उसमें रखा हुआ है। तो परमिटिविटी बेटा इस मीडियम की होती है, और इस मीडियम की परमिटिविटी से मतलब ये है कि वो मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को इस्टेब्लिश होने की। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों चार्ज आप पास में रखोगे तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इस मीडियम की परमिशन के बिना नहीं बढ़ सकता। ठीक है, ये मीडियम ही उसको परमिट देगा कि बेटा इन दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा फोर्स हो सकता है। ठीक है, फोर्स F1 हो सकता है, यही मीडियम परमिशन देगा। अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो वो फोर्स बढ़कर हो सकता है F2 हो जाए, ठीक है, या फिर घटकर F3 हो जाए। तो कितना फोर्स किसी भी चार्ज के बीच में आ सकता है इसकी परमिशन देता है उन दोनों के बीच का मीडियम। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को, मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है भाई, तो परमिटिविटी आपको समझ में आ गई। अब दो चार्ज मानते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कैसे परमिटिविटी की वजह से ये चेंज करेगा। अगर हम Q1 और Q2 मान लें इनको, तो अगर थोड़ी देर के लिए हम वैक्यूम मानते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस r है, मीडियम को वैक्यूम, तो F वैक्यूम में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, F अब हमने किसी मीडियम में रख दिया, मीडियम इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलेंगे, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है बच्चा, यहां पर एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट थी आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है भाई, अब इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग डिवाइड करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि F वैक्यूम अपॉन F मीडियम करते हैं, तो आपको मिलेगा एक रिलेशन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आती है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन r, जो कि कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है, यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आप दोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो इस रिलेशन के हिसाब से आपका अब जो फोर्स बन गया, किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा, किसी मीडियम का फोर्स हो जाएगा F इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो किसी भी फोर्स अगर आप निकालना चाहोगे किसी भी मीडियम का, तो किसी भी मीडियम में वो फोर्स होगा, वैक्यूम में वो फोर्स, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा होगा वो डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ठीक है, और एप्सिलॉन आर आपकी डिपेंड करती है, यहां से आप देख सकते हो, मीडियम टू मीडियम। ठीक है, जैसे इस टेबल में आपको दिख रहा है साफ साफ कि मीडियम और के को आप एप्सिलॉन आर मानिए यहां पर, क्योंकि कुछ बुक्स रिलेटिव परमिटिविटी को के भी लिख देती हैं। वैक्यूम या एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1, वाटर की 80, माइका की 6, गिलास की 5 to 10 और मेटल की इनफाइनाइट। ठीक है, ये आप ढूंढिएगा इस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को मैसेज में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होती है, कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए थोड़ा सा फिर से ये वाला डायग्राम देखते हैं बेटा। देखो, ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज हो गया आपका Q1, ये चार्ज हो गया हमारा Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r। अब इस चार्ज पर अगर हमने दोनों को पॉजिटिव माना हुआ है,
तो इस चार्ज पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है रिपल्शन F12 और इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F21। F12 वो फोर्स है जो फोर्स ऑन चार्ज Q1 लग रहा है ड्यू टू Q2, यानी कि इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से। ठीक है, F21 वो फोर्स है जो इस चार्ज पर लग रहा है इसकी वजह से, Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, यहां पर सेम वही फॉर्मूला है, बस चेंज क्या आ गया, R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। तो R21 यूनिट वेक्टर होता है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। सिमिलरली R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R। तो इसकी इस तरह से आपका F21 हो जाएगा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21। ये हो गया आपके वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला किसी भी कूलम्ब्स लॉ के लिए। ठीक है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है यहाँ पर, वो ये है कि डबल स्क्रिप्ट नोटेशन जो 1 2 और 2 1 हम लोग करके लिखा हुआ है, ये डबल स्क्रिप्ट नोटेशन कहलाता है। और इसका मतलब ये होता है कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चा हो जाएगा हमारा F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। और ये हो गया आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जी फिर से आ गए, न्यूटन जी का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें न्यूटन जी ने क्या बोला था, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया एक्शन, ये हो गई रिएक्शन। ठीक है, अगर F12 आपका एक्शन है तो F21 ठीक अपोजिट में लग रहा है, जो कि हो जाएगा रिएक्शन। तो कूलाम जी का जो ये नियम है, ये नियम, ये लॉ आपके न्यूटन जी के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे की कहानी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल का एक लेक्चर देखेंगे और उसके बाद आगे शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।